हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अब इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से, जो कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, हिमालय से शीर्षक में यह सांध्य गीत से लिया गया है। गीत का तात्पर्य होता है, गीत ऐसा छंद होता है जिसका प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ एक समान होती हैं। तो इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा ने हिमालय की महानता को बताई है। वे इसमें कहती हैं कि हिमालय कैसे महान है। हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, सुख दुखे समेकृता लाभा लाभौ जया जयऊ ततो युद्धाय युज्वस्व नैव पापम वाप्स्यसि। कहते हैं कि सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में और अजय में, अर्थात जय में और पराजय में, लाभ और हानि में तथा सुख और दुख में जो व्यक्ति सम होता है, समेकृता, सुख दुखे समेकृता लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। कह रहे हैं कि सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय और पराजय में जो एक सम होता है वही इस जगत में महान माना जाता है। तो महादेवी वर्मा ने हिमालय पर्वत को महान बताती हैं। उसके पीछे यही कारण है कि हिमालय में अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठंडा होता है, वो द्रवित होता है, उसके अंदर अच्छाई भी है, उसके अंदर बुराई भी है। तो इन सभी परिस्थितियों को झेलते हुए हिमालय पर्वत को वो कह रही हैं कि हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नव विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान, हे चिर महान, हे चिर महान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता झूले,
मन मिले करुणा की यह नाप था नाप उर में पावस दृग में बिहान हे चिर महान हे चिर महान। यह सांध्य गीत से लिया गया है। अब इसकी सुंदर व्याख्या को समझें। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे चिर महान, हे संबोधन करती हैं किसके तरफ? तो हिमालय के तरफ, क्योंकि पाठ शीर्षक का नाम ही है हिमालय। तो हे शब्द आया है हिमालय के लिए, हिमालय के तरफ संकेत करती हैं कि हे हिमालय, आप चिर माने प्राचीन काल से महान हैं। महानता कहाँ से आई? तो हमने अभी गीता का श्लोक बताया कि सुख दुखे समय कृता लाभा लाभौ जया जयऊ। हिमालय में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय सबको सहने की क्षमता है। सब में वो एक रस एक समान होता है। इसलिए कहती हैं कि हे चिर महान, हे प्राचीन काल से महानता को धारण किए हुए हिमालय पर्वत, यह आपका श्वेत जो रंग है, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। जब इस पर सूर्य की सोने के समान किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, आपके सफ़ेद मस्तक पर, भाल का मतलब मस्तक पर, श्वेत भाल सफ़ेद मस्तक पर जब स्वर्ण रंग की सूर्य की किरणें आपके सफ़ेद या श्वेत मस्तक को छूती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, तो आपका रंग बदल जाता है। शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली बन जाता, शैली का मतलब आपके गले की माला बन जाता है इंद्रधनुष। वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष निकलता है वह आपके गले की माला बन जाता है। परिमल मल मल जाता बतास, और उसके बाद की जो हवा चलती है, बतास का मतलब हवा जो चलती है, उसमें परिमल, मल जाता बतास, उसमें परिमल की सुगंध आती है। उसमें अनेक प्रकार के परिमल, एक विशेष सुगंध होती है, वो बहुत अच्छी होती है। परिमल एक पदार्थ होता है जो जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है, उसमें विशेष सुगंध होती है। तो जब वर्षा हो जाती है आपके ऊपर और इंद्रधनुष आपके गले की माला बन जाता है, और उसके बाद जो हवा चलती है वह उसमें परिमल की सुगंध आती है। पर रागहीन तू हिम निधान, पर रागहीन तू हिम निधान, लेकिन ये सब होने के बाद भी आप रागहीन हैं। हे हिम निधान, हे बर्फ़ के भंडार, हे बर्फ़ के खजाना को धारण करने वाले हिमालय पर्वत, ये होने के बाद भी आप रागहीन हैं। आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं उत्पन्न होती है। नभ गर्वित, नभ में गर्वित झुकतान शीश, नभ में गर्वित झुकतान शीश, पर अंक लिए है दीन छार। नभ में, आकाश में गर्वित, आकाश में आप गर्वित हैं, गर्व महसूस करते हैं। झुकतान शीश, आप गौरवान्वित हैं और आकाश के सामने आपका शीश झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, आपके अंदर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, आप पर अच्छे सुंदर औषधि वृक्ष हैं, और फिर भी आपके भीतर जो है दीन छार का मतलब कुछ मलिनताएं भी हैं, कुछ केमिकल भी हैं, जैसे सल्फर वगैरह आदि उसके अंदर पाया जाता है। तो कुछ मलिनताएं को भी धारण किए हुए हैं, इससे आप गर्वित हैं, और कुछ कमियां हैं जिसके कारण आपका सिर भी नहीं झुकता। दोनों परिस्थितियों में आप समान हैं। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, मन गल जाता नत विश्व देख। नत का मतलब नीचे है विश्व, आप बहुत ऊंचाई पर हैं।
मन गल जाता है। नत विश्व देख, विश्व को नीचे देख करके, अपने से नीचे देख करके आप इतने महान हैं कि आपका मन गल जाता है, मतलब द्रवित हो जाता है। और तभी तो आप धरती पर नदियों को, झरनों को और अनेक प्रकार की औषधीय वृक्षों से युक्त हवाओं को, इस विश्व को पहुँचाते हैं। तन य सह लेता है कुलिस भार, कुलिस का मतलब दुख होते हुए भी इस संपूर्ण संसार के दुख को सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, आप कितने कोमल हैं और कठिन भी हैं, दोनों परिस्थितियों को झेलने वाले हैं। टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। आप हमेशा समाधिष्ट रहते हैं, आपकी समाधि, आप अपने कर्म में लिप्त रहते हैं। झंझा लौटे सतहार हार, झंझा का मतलब आंधी तूफान आदि ये आते हैं, हजारों बार सैकड़ों बार आते हैं, लेकिन ये लौट जाते हैं, आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। झंझा लौटे सत बार बार, 100 बार झंझा, भूकंप और आंधी तूफान ये बार बार लौट जाते हैं, लेकिन टूटी है तेरी कब समाधि, आपकी समाधि कभी टूटती नहीं है। वह चला दृगों से किंतु नीर, वह चला दृगों से किंतु नीर, ये सहने के बाद भी आपके नेत्र, दृगों का मतलब नेत्रों से, नीर माने अश्रु, जल बह जाते हैं। सुन कर जलते कण की पुकार, जब धरती पर कण कण जलने लगता है तो आप इतने द्रवित हैं, इतने कोमल हैं कि आप गल करके आपके नेत्रों से मानो नीर बह रहा है। जैसे नदियाँ, झरने आदि जो है आपसे ही तो बह करके आते हैं। गंगा नदी जैसे हैं, गंगोत्री, हिमालय आप ही का एक अंग है, वहीं से बह करके आती हैं। तो ये आती हैं जब धरती पर, तो जलते हुए कणों को जीवन प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुन कर जलते कण की पुकार। महान व्यक्ति वही होता है जो किसी के दुख में दुखी हो करके और उसके सुख में सुखी होता है, वही महान होता है। तो आप जब धरती पर कण की पुकार सुनते हैं, जलते हुए कण की पुकार, तो आपके नेत्रों से नदियाँ रूपी नीर बह जाता है, नदियाँ बह जाती हैं। सुख से विरक्त दुख में समान, आप सुख और दुख दोनों में विरक्त होते हैं, दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं। महादेवी वर्मा आगे की 6 पंक्तियों में अपने आप को हिमालय के समान बनाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हे हिमालय, आप मेरे जीवन के आदर्श बने और आदर्श बने, आपकी छाप हमारे ऊपर पड़े। मेरे जीवन का आज मूक, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। मेरे जीवन का जो मूक है, जो मौन है, वो आपकी छाया से प्रभावित हो, आपकी छाया हमारे जीवन में पड़े। आपकी जो महानता है, आपकी जो प्रतिबिंब है, महानता का जो प्रतिबिंब है, वो हमारे जीवन में पड़े। छाया का तात्पर्य है प्रतिबिंब, यानी उसका चरित्र हमारे ऊपर पड़े, चरित्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। तन तेरी साधकता छूले, और हमारा शरीर जो है, आप जैसे समाधि में रहते हैं, वैसे हमारा शरीर भी तेरी साधकता को छूले। आपके जो हर परिस्थिति में समान रहने का गुण है, उस साधना को प्राप्त कर ले। छूले का मतलब प्राप्त कर ले। मन ले करुणा की थाह नाप, और मन जो है उतना करुण हो जाए जितना आपका हृदय करुण है। करुणा का मतलब दया, आप दया से भरपूर हो, तभी तो विश्व के दुख को
विश्व धरती के जलते हुए कणों की पुकार सुन करके आपके नेत्रों से नदियाँ रूपी नीर बह जाते हैं, नदियों रूपी नीर की धारा बह जाती है। मन ले करुणा की थाह नाप, हमारा जो मन है वो दया, आपके अंदर जितनी दया है उस दया के भाव को अपने अंदर ग्रहण कर ले। उर में पावस दृग में बिहान, हे चिर महान हे चिर महान। और उर में, उर का मतलब हृदय में, पावस, पावस का मतलब वर्ष, जाड़ा ऋतु, जाड़ा जब शुरू होती है तो पावस ऋतु कहलाती है। तो उर में पावस, हिमालय आपके हृदय में शीतलता है, पावस का मतलब ठंडापन है, शीतलता है। दृग में बिहान, और आपके नेत्रों में, बिहान का मतलब नया सवेरा है, नया सवेरे का तात्पर्य सृजन करने की क्षमता है। तो हे हिमालय पर्वत, आपके जैसे हमारे हृदय में शीतलता हो, और दृग मतलब नेत्रों में आपके जैसे सृजन करने की क्षमता हो, क्योंकि आप नित्य प्रति आप में परिवर्तन होते रहता है, आप बढ़ते रहते हो, तो ऐसा हमारे अंदर भी हो। महादेवी वर्मा इन 6 पंक्तियों में अपने आप को हिमालय के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हैं, हिमालय के गुणों को धारण करना चाहती हैं। इन हिमालय से जो अंश था महादेवी वर्मा द्वारा विरचित, इसकी यही व्याख्या रही। धन्यवाद।